नमस्कार। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर हिडनबर्ग रिसर्च के गंभीर आरोप लगे हैं। अदानी समूह से जुड़े विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फंड हिडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारतीय बाजार नियामक संस्था सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिडनबर्ग ने व्हिसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अदानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस और पीटीआई के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच ने एक बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन खुली किताब की तरह है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी की चेयरपर्सन की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अदानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज तक सेबी ने अदानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जो इंडिया इन्फोलाइन की ईएम रेसिडेंट फंड और इंडिया फोकस फंड की ओर से संचालित की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन के हितों कि इस संघर्ष की वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है। सेबी की लीडरशिप को लेकर रिपोर्ट में चिंता जताई जा रही है। हिडनबर्ग ने कहा है कि अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं में जिन ऑफशोर फंड्स की संलिप्तता रही है वो काफी स्पष्ट और जटिल संरचना वाले हैं। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में माधवी पुरी बुच के निजी हितों और बाजार नियामक प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अडानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि व्हिसल ब्लोअर से उसे जो दस्तावेज हासिल हुए हैं उनके मुताबिक सेबी में नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक ट्रिडेंट ट्रस्ट को ईमेल किया था। इसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश का जिक्र था। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया था कि संयुक्त खाते को वही ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि वे माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले पत्नी के खाते से सभी एसेट्स हटा लेना चाहते थे। चूंकि सेबी अध्यक्ष का पद राजनीतिक तौर पर काफी संवेदनशील होता है, इसलिए उनके पति ने यह कदम उठाया होगा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि माधवी बुच के निजी ईमेल को एड्रेस किया गया है। 26 फरवरी 2018 के अकाउंट में उनके फंड का पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। फंड का नाम है GDOF सेल 90। ये मॉरिशस में रजिस्टर्ड फंड सेल है जो विनोद अदानी की ओर से इस्तेमाल किए गए फंड की जटिल संरचना में शामिल था। हिडनबर्ग ने बताया कि उस समय उस फंड में बुच की कुल हिस्सेदारी $872762.65 की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक माधवी बुच और उनके पति ने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का हम खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। माधवी पुरी बुच और उनके पति ने कहा है कि हमें किसी भी और वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है। इनमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस समय के हैं जब हम एक आम नागरिक हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे। उन्होंने कहा है कि हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने परिवर्तन कार्रवाई की थी और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसी के जवाब में हिडनबर्ग रिसर्च ने नाम खराब करने की कोशिश की है। माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच फिलहाल मशहूर इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक स्टोन और अल्वा रेंज एंड मार्शल में सलाहकार हैं। वो गिल्डन के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं।
धवल बुच यूनिलीवर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे और बाद में कंपनी के प्रोक्योरमेंट ऑफिसर बने। बुच ने खुद को प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के सभी पहलुओं का विशेषज्ञ भी बताया था। हिडनबर्ग रिसर्च की इस नई रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने कहा है कि अदानी मेगा स्कैम की व्यापकता की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि ये सेबी चेयरपर्सन बनने के तुरंत बाद बुच के साथ गौतम अदानी की 2022 में 2 बैठकों के बारे में सवाल पैदा करता है। याद करें, सेबी उस समय अदानी लेन देन की जांच कर रहा था। वहीं टीएमसी प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लंबित जांच को देखते हुए सेबी चेयरपर्सन को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उन्हें और उनके पति को देश छोड़ने से रोकने के लिए सभी हवाई अड्डों और इंटरपोल पर लुकआउट नोटिस जारी किया जाना चाहिए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि सेबी के चेयरपर्सन का अदानी समूहों में निवेश होना सेबी के लिए टकराव और सेबी पर कब्जा दोनों है। समधी सिरिल श्राफ कारपोरेट गवर्नेंस कमेटी में है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेबी को भेजी गई सारी शिकायतें अनसुनी हो जाती हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि इस चेयरपर्सन के नेतृत्व में सेबी की ओर से अडानी पर की जा रही किसी भी जांच का भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह सूचना सार्वजनिक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। महुआ ने कहा है कि यहां तक कि सेबी के चेयरपर्सन भी अडानी के समूह में निवेशक हैं। उन्होंने सीबीआई और ईडी को टैग करते हुए लिखा है कि क्या आप लोग पीओसीए और पीएमएलए के मामलों को दायर करेंगे या नहीं। हिडनबर्ग रिसर्च की यह रिपोर्ट लगभग उस रिपोर्ट के 18 महीने बाद आई है जब इसने पहली बार अडानी समूह पर आरोप लगाए थे। जनवरी 2023 में आई इस रिपोर्ट में भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था। रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा कारोबार में शामिल अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को इनसे इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को भी खारिज कर दिया था। उसके बाद अडानी समूह ने कहा था कि सच की जीत हुई है। माधवीपुरी बुच को घेरने वाली हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अडानी समूह ने भी प्रतिक्रिया दी है। समूह ने एक बयान जारी कर कहा है कि हिडनबर्ग की ओर से लगाए गए ताजा आरोप में दुर्भावना और शरारतपूर्ण तरीके से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का चयन किया गया है ताकि निजी लाभ के लिए पहले से खारिज किए गए दावों को पुनर्जीवित किया जा सके। अडानी समूह ने कहा है कि आरोपों को भ्रामक और गलत जानकारी के आधार पर फिर से उठाया गया है। फिलहाल ये देखना बाकी है कि सेबी और अडानी समूह के खिलाफ इन नए आरोपों का क्या परिणाम होगा। भारत की राजनीति और आर्थिक नीतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी महत्वपूर्ण होगा। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।